नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भवतारायण। श्रीमन नारायण भवतारा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिशजभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञशूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजनममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप प्रयागराज पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य राधा माधव पीठाधीश्वर स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण की। इनसे पहले अयोध्या पीठाधीश्वर श्री राघवपुरम जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य द्वारा आपने कथा श्रवण की होगी। मैं निवेदन करते आ रहा हूं कि मानव जीवन में कल्याण के लिए सरल और सहज उपाय क्या है। इन प्रश्नों को एक समय शौनक जी महाराज ने सूत जी से नैमिषारण्य में किया है। शौनक जी ने पूछा था कि जो कलिकाल के मानव अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ अपना जीवन जीता हो, बहुत समय उसके पास नहीं है, कहीं तीर्थों में जाकर के वास करे, बहुत संपत्ति नहीं है कि प्रायः जग यज्ञादि करे, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज को शौनक जी का प्रश्न बहुत भाया, अच्छा लगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों भगवान की प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, उनको प्रसन्न करने के अनेक उपाय हैं।
उन उपायों में सबसे सरल और सहज है भगवान के अवतारों की गाथा को कहना और सुनना, कहना भी और सुनना भी, कहवाना भी और सुनाना भी। ये सबसे सरल है, इसमें बहुत कुछ खर्च नहीं लगता है। और किसी कामों में तो लग जाए, लेकिन सही माने में से बहुत कुछ खर्च नहीं है। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ कि हर व्यक्ति जो अपने घर पर, अपने द्वार पर, चाहे माताएं हो या पुरुष वर्ग हो, जो टाइम पास के लिए एक दूसरे की परिचर्चा में टीका टिप्पणी इत्यादि की जो स्थितियाँ आती है, उसकी कोई मतलब नहीं। घर के दिनचर्या करने के बाद अगर संभव हो तो 2 भागवत का ग्रंथ, आजकल तो संस्कृत और हिंदी दोनों का मिल रहा है। संस्कृत नहीं आता हो कोई बात नहीं, कम से कम 2 भागवत किताब, 2 रामचरितमानस, 2 रामायण, ऐसा ग्रंथों को रख लीजिए और बारी बारी से रोज 1 अध्याय, 2 अध्याय, 2 अध्याय, 4 अध्याय, ऐसे घर में जो पढ़ी लिखी माताएं, जो विदुषी हो, पढ़ी लिखी हो, वे 1 पढ़े और शेष माताएं सुने। पुरुष वर्ग जो द्वार पर बैठते हैं, 5 हैं, 1 कहें और 4 सुने। आपका घर, आपका ग्राम देवालय हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप मंदिर में जाकर के जिस सुकृत को प्राप्त करते हैं, जग आदि करने से जिस फल को प्राप्त होता है, गंगा की पावन धाराओं में गोता लगाने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल हम अहर्निश रोज घर में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन हमारे आप से हो नहीं पाता है। क्यों? तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में। जब तक हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि से तृष्णा नहीं जाएगी। तृष्णा माने होता क्या है? अकारण, बिना कारण के दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना और अपने स्थितियों पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हमें क्या करना चाहिए। रात दिन भटकाव के मार्गों में ये भटकते रहना, ये तृष्णा है। अपनी औकातें, अपनी उम्मीदों से अधिक कामनाएं रखना, इसका नाम क्या है? तृष्णा है। हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी स्थितियां हैं, उससे अधिक अपने काम, अपना अनुमान और उससे अधिक इच्छा रखना, चाहना रखना, ये तृष्णा है। तो तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में। जतन करूं बारंबार, कितना भी हम जतन करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये सबसे सरल और सहज उपाय है। ऐसी बातों को हमारे सूर्य महाराज नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों सहित 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऋषियों, भगवान के अवतारों की कथा को सुनना, कहना, सुनाना, यही सबसे सरल और सहज उपाय है। और साधनों में हमारी स्थिति नहीं हो पाएगी। धन होगा तो मन नहीं होगा, मन होगा तो धन नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई कुछ लगता नहीं है। ऋषियों ने पूछ दिया, शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज ये बताइए भगवान कितने, भगवान के अवतार कितने, उन अवतार में भगवान ने क्या किया? तो अवतार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में लगभग 4-5 बार आया है, एक बार नहीं आया है। अभी देखिए इसमें आया प्रथम स्कंद में, पुनः आएगा, पुनः आएगा, एकादश स्कंद है, 4-5 बार भगवान की कथाओं को, अवतारों को आया है। लेकिन उस अवतार में जो सीरियल जब गिनाया गया है, थोड़ा सा अंतर हुआ है। कहीं कहीं 24 अवतार में कुछ दूसरे का नाम आ गया है, किसी दूसरे का नाम आ गया है। ऐसे अपने आप में ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऐसा होता हो कि इसी भागवत के, एक ही भागवत में 4 बार अवतार की कथा आई है और चारों बार थोड़ा सा अंतर लेकर आया है, कोई बात नहीं। अलग अलग कल्प के अनुसार अलग अलग, किसी ने किसी कल्प के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अवतारों के भगवान की कथाओं को लिख दिया, किसी ने और किसी का लिख दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन मैंने पहले निवेदन किया था कि 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु बताई गई है।
उस 4,32,000 वर्ष में से अभी मात्र 6,000 वर्ष बीता हुआ है। याद रखिएगा इतना बात को, 4,32,000 वर्ष जो कलयुग की आयु बताई गई है, उसमें अभी मात्र केवल 6,000 वर्ष ही बीता हुआ है। बाकी अब हटा लेंगे, 4,32,000 वर्ष में 6,000 वर्ष हटा लीजिएगा, शेष अभी कलयुग बाकी है। लोग कभी कभी कहते हैं महाराज जो तो महाकलयुग आ गया है, महाप्रलय हो जाए। देखिए ये सब आप अपने कपोल की बात करते हैं, महाप्रलय भी आने की बातें मत कीजिए, प्रलय होते रहेगा। कुछ दिन पहले एक महानुभाव ने हमसे पूछा महाराज ये सब वायरस इन्फेक्शन हो रहा है कब तक रुकेगा। हमने उनसे हास्य के रूप में पूछा, अच्छा बताइए आज तक कभी ऐसा रुका है कोई चीज? क्या कुछ रुका है? रोकथाम संयम, रोकथाम और संयम कीजिए। अब ये चला जाएगा, ये तो भाई आपकी बुद्धि की उपज हो सकती है, हम तो इस पर बहुत विचार नहीं दे सकते हैं। जाने की बात मत कीजिएगा, रोकथाम और संयम करेंगे ठीक रहेगा। सैकड़ों ऐसे जो बैक्टीरिया वायरस द्वारा आया आज से पहले हो गया, ठीक है, दवा चल रही है, रोकथाम है, अपने आप में लाखों में हजारों में एक आदमी पर कहीं लक्षित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है, लेकिन चला नहीं गया, चला नहीं गया। आज हजारों वर्षों से स्टोफिलिया, टाइफाइड, निमोनिया जो है चला गया क्या? काला ज्वर चला गया क्या? मियादी बुखार चला गया क्या? होता है कि नहीं होता? होता, लेकिन रोकथाम है, दवा है तो संयम है। इसलिए जाने की बात मत कीजिएगा, रोकथाम संयम रहने से ये हजारों में लाखों में किसी एक पर अपने आप में थोड़ी सी उनकी कुछ संयम बढ़ेगी, अपने आप में संयम बढ़ेगी, कुछ संयम होगा तो होगा, ये जानिए अपने आप में। तो समझिए 4,32,000 वर्ष में 6,000 वर्ष अपने आप बीता हुआ है। कलयुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष है, उसमें आप जब 2 का गुणा करते हैं, 2 का, तो द्वापर युग की आयु हो जाती है। 4,32,000 वर्ष में जब 3 का गुणा किया जाता है तो त्रेता युग की आयु हो जाती है। 4,32,000 वर्ष में जब 4 का गुणा किया जाता है तो सतयुग की आयु होती है। अब अपने घर पर आप बाद में निकाल लें कितना कितना कौन युग कितना दिन का होता है, एक मैंने सिस्टम बता दिया आपको निकालने के लिए। 4,32,000 वर्ष में 1 का गुणा करेंगे तो कलयुग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा करेंगे तो द्वापर युग की आयु, 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा करेंगे तो त्रेता युग की आयु, और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा करेंगे तो सतयुग की आयु निकल जाएगी। इस तरह चारों युग 71 बार जब बीतता है, 71 बार, ये चारों युग 71 बार जब बीतता है तो एक मनु का शासन काल होता है। इस तरह 14 गो मनु लोग शासन करते हैं, 14 मनु शासन करते हैं, और 14 मनु की शासन करने में जितना समय लगता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बात समझ गए? इसलिए तो चलते रहेगा, अपने आप में चलते रहेगा। हम और आप भले नहीं पढ़ने जाने की चल कुछ देते हैं, चलते रहेगा अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इसी भागवत में 4 प्रकार के 4, 5, 6 प्रकार से भगवान के अवतारों की कथा लिखी हुई है। थोड़ी सी अंतर दे करके है, तो लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, महाराज जी पहले तो आपने भगवान के अवतारों में बताया बराह अवतार, कभी आपने सनक सनंदन का अवतार बताया, कभी आपने आदिदेव नारायण का अवतार बताया। ये कैसे होता है? इसीलिए मैं कह दिया कि अलग अलग अपने आप में मनवंतर के अंतराल में अपने आप में जो ये होती रहती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होती है। इसीलिए किसी ऋषि को इच्छा हुआ उस अवतार की कथा को सुना देना, उस मनवंतर कथा सुना देना, किसी ने अगले मनवंतर कथा जो उनकी जैसी भाया उसके अनुसार उन्हें सुनाया। तो चलिए, हमारे सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों भगवान की अवतार की कथा को सुनने से व्यक्ति का दिल, दिमाग, मन, बुद्धि पवित्र हो जाता है। आप मानस में ही पढ़ते हैं, पाहि लखे ही गति पतित पावन, आपने सुना होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिन परमात्मा के अवतार और अवतार की गाथाओं को सुन करके
अपना तरण तारण नहीं कर लिया। कौन नहीं कर लिया? आपने गणिका का नाम सुना होगा। गणिका विदेहराज जनकपुर में रहती थी। गणिका के जीवन में कोई साधना नहीं था। गणिका समझते हैं आप लोग? समझते हो? गणिका माने वेश्या। गणिका माने वेश्या, जो अपनी वेश कला कुशलता का प्रदर्शन करके अपनी संस्कृति आभू को अव्यवस्थित उपद्रव कार्यों के हाथे बेच करके और उसे धन कमाकर अपने जीवन को प्रवस्ती करती हो, उसी का नाम गणिका है। और किस भाषा में कहूं, वेश्या। गणिका के पास विदेहराज जनकपुर में रहने वाली और गणिका के पास कोई भी साधना नहीं था, कोई भी साधन नहीं था, कोई भी यज्ञ पूजन कुछ नहीं था। लेकिन पूर्व जन्म का कोई उसका संस्कार होगा। उसने एक तोते को पाल रखा था, सूगे को पाल रखा था पिंजड़े में, और उस तोते से हमेशा अपने आप कहती कृष्ण कृष्ण कहो, नारायण नारायण कहो, राम राम कहो। और वही अपने आप को उस गणिका के उस तोते को जो राम नारायण कृष्ण जो सिखाती, उसी से उस गणिका का उद्धार हो गया। हमने सुना है तूने गणिका को तारा, एक भक्त ने भी गाया है, हमने सुना है तूने गणिका को तारा, तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जबाना, श्याम हमको भी तारा। यही है। देखिए, हमारी बहुत बड़ी स्टेटस हो जाए, उस पर परमात्मा नहीं रिझते हैं। परमात्मा को कैसे रिझाया जा सकता है? परमात्मा को रिझाने का उपाय तो हम करते हैं, उपाय हम करते हैं, लेकिन उसके द्वारा वो रिझ ही जाएगा ऐसी बात नहीं है। वो जिसको स्वीकार करने के मन में ठान लेता है, बस उस पर रिझ जाता है, रिझ जाता है। आपने अभी रामायण कथा सुने थे, मैं भी सुनते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। आपने रामायण कथा को सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले, तो अयोध्या से चलने के बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए। भरद्वाज मुनि बसत पर आ गया। वह भरद्वाज मुनि प्रयाग के कुलपति, क्या उनके पास वस्तु नहीं थी? इतना सत्कार सम्मान किया भगवान श्री राम का। इस समय अयोध्या से जब अपने आप में वनवास की यात्रा में चले, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में क्या नहीं किया। रास्ते में बहुत से ऋषियों ने भी सत्कार सम्मान बहुत कुछ किया, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण की रचना जब वाल्मीकि जी जब करने लगे, तो कहते हैं कि सवरिया पूजिता सम्यक जाते दशरथ आत्मज। शवरिया पूजिता सम्यक जाते दशरथ आत्मज। शबरी ने भगवान श्री राम का जैसा सत्कार किया, वैसा और कहीं नहीं देखा जाता। कैसे मान लिया जाए कि परमात्मा बहुत बड़ी आपके पास व्यवस्थाओं से प्रभावी हो जाएंगे? व्यवस्थाओं से अगर प्रभावी हो जाते, तो अपने आप में भरद्वाज ऋषि ने जो सत्कार और सम्मान किया, क्या कोई कर सकता है? भरद्वाज ऋषि ने सत्कार सम्मान तो किया, लेकिन अपने कुलपति की योग्यता और मानक को याद करते हुए किया, अपने स्थिति को दिखाया। आपके पास लाख रुपया हो और लाख रुपया में से 100 रुपया हमें अगर आप कहीं आपने दान दे दिया, कोई बहुत बड़ी आपकी विशेषता नहीं है, क्योंकि आप लाखपति आदमी हैं। किसी के पास खाने का ठिकाना नहीं हो, 1 रुपया भी नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति उस 1 रुपया में से 1 पैसा भी अगर देता है, उसकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि उसकी मानक देने का नहीं है कि उसने दिया। सबरी के पास कुछ नहीं था, सूखा बेर दे दिया, बेर दे दिया जी, और भगवान खाए भी। और खाने वाले माता जी, इस बेर में इतना स्वाद है, इतना स्वाद है कि मत पूछो। तो बताइए, राजकुमार को बेर नहीं मिला होगा, राजघराने में रहने वाले को बेर नहीं मिला होगा। अरे बेर की मतलब नहीं है, उस सबरी के प्रेम से मतलब है, उसकी भावना से मतलब है। भावना में ही अपने आप में स्वाद आ गया राम जी को, और भावना से भावित हो गए। क्या आपने
कृष्णावतार कथा नहीं सुना? कृष्णावतार में दुर्योधन ने क्या नहीं व्यवस्था किया था? दुर्योधन ने क्या नहीं व्यवस्था किया था जिसमें जाना कि द्वारिकाधीश मेरे यहां आ रहे हैं। बहुत कुछ व्यवस्था किया था अपने आप में। जब शांति दूत बनकर के आए थे समझौता के लिए, जब शांति दूत बनकर पांडवों की तरफ से आए थे हस्तिनापुर में समझौता के लिए, दुर्योधन ने बहुत कुछ व्यवस्था किया, लेकिन उसके अव्यवहार से, उसके अनुचित व्यवहार से द्वारिकाधीश सत्कार के सम्मान करने जा चल दिए और विदुर के यहाँ जाकर के साग और केले के छिलके में भी आनंद को प्राप्त किया। कौन नहीं जानता है। इसलिए भाव में क्षंति देवता, परमात्मा भाव के भूखे हैं, वस्तु व्यवस्था के भूखे नहीं। भगवान के अनंत अवतार है। उन अनंत अवतारों में भगवान के अपने आप में 24 अवतार मुख्य है। सूर्य महाराज के ऋषियों, उन 24 अवतारों में भगवान का सबसे प्रथम अवतार, एक जगह कहीं मैं व्याख्या करूंगा, केवल भी नाम की नाम, क्योंकि 3-4 बार अवतार की कथा आई है। एक बार अवतार की कथाओं को मैं विस्तार से बताते हुए तब अपने आप करूंगा। तो भगवान का प्रथम अवतार जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाइयों का अवतार एक प्रथम अवतार भगवान का है। भगवान का दूसरा अवतार वराह अवतार है, वराह अवतार। भगवान का तीसरा अवतार जो है वो अपने आप बताया गया है नर और नारायण का बताया गया, नारद को बताया गया है नारद जी का अवतार। भगवान का तीसरा अवतार जो है नारद जी का अवतार। भगवान का चौथा अवतार जो है नर और नारायण का अवतार है। भगवान का 5वां अवतार जो है कपिल देव जी का अवतार है। भगवान का 6वां अवतार जो है कुर्मा अवतार है। भगवान का 7वां अवतार जो है यज्ञ अवतार है। भगवान का 8वां अवतार जो है ऋषभ देव का अवतार है। भगवान का 9वां अवतार जो है राजा पृथु का अवतार है। भगवान का 10वां अवतार जो है मत्स्य अवतार है। भगवान का 11वां अवतार जो है कुर्मा अवतार है। भगवान का 12वां अवतार जो है धन्वंतरी का अवतार है। भगवान का 13वां अवतार जो है वो अपने आप बताया गया है कि भगवान का 13वां अवतार जो है मोहिनी का अवतार है। भगवान का 14वां अवतार जो है नरसिंह अवतार है। भगवान का 15वां अवतार जो है वामना अवतार है। 16वां अवतार जो है परशुरामा अवतार है। 17वां अवतार जो है व्यास जी का अवतार है। 18वां अवतार जो है रामा अवतार है। 19वां अवतार जो है बलराम जी का अवतार है और बलदेवा अवतार है। और 20वां अवतार जो है कृष्णा अवतार है। 21वां अवतार जो है हरि का अवतार है। 22वां अवतार जो है वो हंस अवतार है। 23वां अवतार जो है बुद्धा अवतार है और 24वां अवतार जो है कल्कि अवतार है। यही 24 गो अवतार की कथा पूरी दुनिया में है। आगे सौनक जी ने पूछा महाराज इन अवतारों को भगवान ने क्यों धारण किया और इस अवतार में भगवान ने क्या किया, ये भी तो बता दीजिए। तो विस्तार से बताए हैं सूर्य जी, मैं संक्षिप्त बताऊंगा। भगवान का प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्हीं को संक्षिप्त में सनकादि कहते हैं। याद रखिएगा, नैमिषारण्य में कथा जो सुन रहे हैं उनका नाम है सौनकादि। क्या नाम है? जो नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं आज जिनको सूत जी सुना रहे हैं वो कौन है? सौनकादि, तालु सौनकादि। आज जो यहाँ अवतार की कथा जो बताई जा रही है कि भगवान के प्रथम अवतार जो है इनका नाम है सनकादि, दंती सी सनकादि है। ये सनकादि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भगवान के अवतार बताए गए हैं। ये प्रथम अवतार भगवान के बताए गए हैं। ये कैसा अवतार है? इस अवतार के बारे में बताया जिस समय भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि करने के लिए इच्छा किए भगवान श्रीमन नारायण, आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले, कितना?
हमारी सनातन परंपरा की सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। हमारा सनातन धर्म कब का है? इतना पुराना है। और दुनिया में जितने लोग हैं, जितने लोग, सबका साल समत है। आप नहीं जानते हैं? आप ही जानते हैं। कोई 2000 वर्ष का, कोई 2500 वर्ष का, कोई 1500 वर्ष का, कोई 700 वर्ष का, कोई 500 वर्ष का। लेकिन हमारी सनातन परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। कितने दुनिया में आए इस सनातन परंपरा को ध्वस्त करने के लिए, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन सनातन परंपरा तो बनी रही। क्यों? कि सदा हो, आज भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा, वही सनातन है। या सनातन का मतलब दूसरा अर्थ क्या होता है? जो हमारे तन में समाया हुआ हो, जो हमारे रोम रोम में समाया हुआ हो, रग रग में समाया हुआ हो, उसी का नाम क्या है? सनातन धर्म है। निकालने पर भी निकलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कभी एक बार कि महात्मा जी बताइए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम जानना चाहते हैं आपसे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको पता नहीं है क्या? कि हमको पता होता आपसे थोड़े पूछते हो, आप बता दीजिए। तो मैंने कहा कि शास्त्र की बात धर्म अधर्म करें तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आपको व्यवहारिक धर्म की व्याख्या बताता हूँ। क्या बताइए? तो मैंने कहा कि धर्म दूसरा कुछ नहीं होता है। एक बेईमान आदमी, हम लोग को समझाया हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में, एक बेईमान आदमी पूरे जिला का बेईमान हो, लेकिन वो भी चाहता है कि हमारा मुंशी, मैनेजर, कर्मचारी जिले का सबसे बड़ा ईमानदार होना चाहिए, मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म। देखेंगे वो बेईमानी रोज करता है। एक जो बेईमानी करने वाला है वो भी अपने आप में क्या करता है? सोचता है हमारा कर्मचारी जो होना चाहिए बहुत बड़ा ईमानदार होना चाहिए। रात दिन अपने आप में जो मिलावट कर रहा हो, लेकिन कहीं अपना सामान कहीं लेने जाता होगा तो पूछे कहीं भाई मिलावट नहीं है, कहीं 2 नंबर का नहीं है, जो 2 नंबर का काम समूह करता है। लेकिन जब वो कहीं लेने जाता है तो जरूर पूछेगा कि 2 नंबर कोई सामान नहीं है। इससे मतलब 2 नंबर काम करना, मिलावट करना धर्म नहीं है। अब क्या धर्म का करना? हमने कहा क्या हम बताएं? हमने कहा कि कुकर्मी आदमी जो रात दिन कुकर्म करता है, कुकर्म में ही जिसका रात दिन डूबे रहता है, वो भी चाहता है कि हमारा बेटा, बेटी, भाई, परिवार, पत्नी सदाचारी हो, अपने आप में किसी प्रकार के ऊपर कोई कलंक न हो। यही तो धर्म है, यही तो सनातन धर्म है। एक बहुत बड़ा अपराधी आदमी जो है रात दिन अपराध की ही दुनिया में सोने से जगने तक और जगने से सोने तक रहता है, लेकिन वो भी चाहता है कि हमारा परिवार पर एक खरोच मत आवे किसी का अपने आप में। यही तो सनातन है। हिंसा नहीं करना सनातन है, यही तो सनातन धर्म है। और धर्म की व्याख्या तो होती रहेगी अपने आप में। क्या हमारा नई बात तो समझ में आ गई अपने आप को? मैंने एक और उनको धर्म की व्याख्या बता दिया। आत्मन प्रतिकूलाने परेशान समाचरेत। मैंने कहा कि धर्म की व्याख्या है नीतिकारों के अनुसार। आत्मन प्रतिकूलाने परेशान समाचरेत। आत्मन जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आबरू के लिए जो प्रतिकूल हो, जो निंदनीय हो, जो अहित हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरे, वो आचरण व्यवहार न करे, इसी का नाम धर्म है। जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं, आपका छोटा सा नन्हा सा नाती है, पोता है, छोटा बालक है, चंचल स्वभाव का है। आप जो भी जा रहे तो दौड़ते या बाबा बाबा कह करके अपने आप दौड़ा, अचानक उसको ठेस लग गया, अंगुली कट गया, नाखून कट गया, खून गिर रहा, रोने लगा अपने आप। छोटा बालक है, चंचल स्वभाव है, रो रहा है अपने आप में। वो रो रहा है, उससे अधिक कष्ट आपको भी है। मेरा बेटा को, मेरी नाती को खून गिर गया अपने आप में। अब चलो महात्मा जी के बाद में चलेंगे, डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी दवा कर दीजिए, छोटा बालक है, बहुत रो रहा है, हमें भी कष्ट है। छोटा सा बच्चे को आपको थोड़े से नाखून कट गया, खून गिर रहा है, आप आह कर रहे हैं, आप मुर्गा के बकरा के मुड़ी ऐंठ करके आप पेट में हजम कर जाते हैं। अब बहुत बड़ा दयालु बने हुए हैं। महाराज जी नवरात्र कर लेते हैं, शिवरात्रि कर लेते हैं, छठो हो जाता है। अरे 24 घंटा नवरात्र शिवरात्रि सालों भर के कुछ होने वाला है?
थोड़ी सी आपके नाती को उंगली कट गया, आपको कष्ट हो रहा है, आप मुर्गे की मुड़ी ऐंठ करके पेट में हजम कर जा रहे हैं, अब बकरा खा जा रहे हैं, आप कहते हैं बहुत बड़ा धार्मिक बने हुए हैं। ये कौन सा धर्म है जी? यही धर्म है, यही मानवता है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहां पर लाश को जलाया जाता हो वो तो शमशान कहलाता है, हम सब लोग जानते हैं। जहाँ लाश को दफनाया जाता है वो तो कब्रिस्तान कहा जाता है। और जिस पेट में कांचा पका दोनों को अपने आप में इसी में डाल दिया जाता है, ये हमारा शरीर कहीं कब्रिस्तान और शमशान से कहीं कम है क्या जी? जो लोग ऐसा खाने वाला है उसका शरीर कब्रिस्तान और शमशान से कहीं कम नहीं है। वो जहां जहां उसका पैर पड़ेगा वो शमशान जैसा ही दोष फल देने वाला होगा। शमशान के समान उसका शरीर है, कब्रिस्तान के समान उसका शरीर है। जो इस पेट में अपने आप में कच्चा पक्का सब जो डाल करके अब बहुत बड़ा ज्ञानी बना हुआ है कि हम नवरात्रों कर लेते हैं, शिवरात्रों कर लेते हैं, क्या हो जाएगा करने से? इसीलिए अपने आप में ये धर्म के बारे में केवल घंटी डोलाना ही धर्म नहीं होता है। घंटी डोलाने वाला धर्म तो बहुत लोग करता है अपने आप में। धर्म का मतलब तो इतना ही नहीं होता है, इतना आप धर्म के बारे में, धर्म को जितना आपने संक्षिप्त और संकीर्ण आपने कर दिया है। धर्म का मतलब क्या होता है? आत्मन प्रतिकूलाने परेशान समाचरे। आत्मन प्रतिकूलाने, जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आबरू के लिए जो प्रतिकूल हो, जो विपरीत हो, वो दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार न करना, इसी का नाम धर्म है। दूसरा उदाहरण, आप किसी दुकान पर गए हैं किसी वस्तु को लेने के लिए, आपने 1000 रुपया का अपने आप में सामान लिया, 1000 रुपये का लिया, पॉकेट में 2000 का भी नोट था, 1000 रुपये का भी था, 500 रुपये का भी था, 100 का भी नोट था। आपने सामान लिया, दुकानदार आपका विश्वास भाजन था पहले का, भीड़ भड़का में दुकानदार भी था, आप भी चंचल में थे, आपको आपने लिस्ट दिया, उसका सामान दे दिया, आपने सामान ले लिया, चल दिया। बात पैसा दीजिए महाराज, आपने पैसा अपने पॉकेट में निकाला तो 1000 का नोट देना चाहिए, 1000 रुपये के सामान लिए थे, आपने पॉकेट से 2000 का नोट निकाला और उसके हाथ में आपने धरा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आप समझ लीजिए हम 1000 दे रहे हैं, वो भी भीड़ भड़का में था, बक्सा में डाल दिया। अपने आपने 1000 दिया कि 2000 दिया, सोचा कि तो जितना सामान होता है उतना ही पैसा है तो देते ही हैं, तो आप चला है। ये भी आपने घर पर आकर पुर्जा देखे तो 1000 रुपये का है, और पॉकेट में हाथ डाला, देखा कि भाई 2000 का नोट तो है ही नहीं, 1000 का नोट है। अरे 1000 रुपये तो बेसी ले लिया उसने, लौटाया भी नहीं। अब बहुत आप नाराज होते हैं, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, बहुत बड़ा ठग आदमी है, हमको ठग लिया 1000 रुपया, कहीं वही काम आपके द्वारा हो जाता है तो 2000 के आपने कहीं सामान लिया दुकानदार से, आपके पॉकेट में 1000 का 2000 का नोट है, गलती से कहीं आप ही ने कहीं 1000 रुपये दे दिया, यही घर आकर जाए वाह ये तो 2000 का सामान है भाई, आप पॉकेट में देखते हैं कि 2000 का नोट हमारा बगलिए में है, 1000 रुपये दे दिया, और बड़ी प्रसन्न होते हैं कि चलो 1000 रुपया उसको हमने चूना लगा दिया। आपको दूसरा कोई चूना लगाता है तो आपको कष्ट होता है, आप दूसरे को चूना लगाते हैं तो यही धर्म है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, वह आचरण, वह व्यवहार जो आपके लिए प्रतिकूल हो, आपके लिए निंदनीय हो, वह दूसरे के लिए भी व्यवहार न करे, इसी का नाम धर्म है। तीसरा उदाहरण, आपकी बेटी बहू के प्रति किसी की गलत निगाहें हो जाती है, गलत दृष्टि हो जाती है, मन में क्षोभ होता है, मेरे प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर रहा है, तो आप भी दूसरे की बेटी बहू के प्रति गलत निगाहें न रखें, इसी का नाम धर्म है। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए धर्म की व्याख्या बहुत शास्त्रों में बताया गया है। ये तो सब लोग जानते हैं कि मंदिर में जाना धर्म होता है, शंकर जी को जल चढ़ाना भी धर्म होता है, भगवान को स्तुति करना भी धर्म होता है, सब लोग करते हैं अपने आप में। लेकिन ये धर्म जब तक नहीं आएगा तब तक उस धर्म को करने से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए भगवान के अनंत अवतार, उन अनंत अवतारों में भगवान के अपने आप में प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का अवतार है। एक कौन अवतार है, कैसा अवतार है, इस अवतार में क्या इन्होंने किया, तो बताया गया कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण जब इच्छा हुई कि बहुत श्यामा, पहले तो एक थे, पूरे दुनिया जलमग्न ही था,
कुछ था ही नहीं, कोई नहीं था, एकमात्र भगवान नारायण ही थे। उनके अलावा दुनिया में कुछ था ही नहीं। हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, कोई देवी देवता कुछ नहीं था, एकमात्र भगवान नारायण ही थे। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा ने सारा, और दूसरा कोई नहीं था, एकमात्र दिव्य देव वही थे। कितने दिन तक अकेले रहेंगे? कि नहीं, हम दो हो जाए। भगवान ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से अपनी आह्लादनीय शक्ति लक्ष्मी जी को प्रकट किया। और लक्ष्मी जी को जब प्रकट किया तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु हम और आप दो ही लोग रहेंगे, पहले जैसा सृष्टि कीजिए ना। भगवान ने कहा, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया के लोग मेरे द्वारा ही होने के बाद मुझे को भूल जाते हैं। पूछा गया अपने आप में महाभारत में कि किम आश्चर्यम, महाभारत में यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था। ये कब का प्रसंग है? महाभारत के कब का प्रसंग है? जिस समय पांडव लोग वनवास की यात्रा में थे, अपने आप में जो हार गए थे जुआ में, तो 14 वर्ष के वनवास में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक अज्ञातवास में समय बिता रहे थे। अचानक एक जगह एक वृक्ष के नीचे अपने आप में बैठे थे, कहीं से कुछ मांग कर खा लेते, किसी तरह प्रस्ती करते। पांडवों के मन में भावना होती किसी तरह से अज्ञातवास बीत जाता, किसी तरह बीत जाता। अचानक अपने आप में उसी समय एक ब्राह्मण कांपते हुए रोते बिलखते हुए अपने आप में आए और रोते बिलखते हुए आकर कहा, मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरी रक्षा अगर नहीं हो पाएगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पांडवों ने पूछा, क्या हुआ ब्राह्मण देवता? कहे कि हमारा जो अरणी और अरणी का लकड़ी जो है, एक मृगा जो है अपने सिंह में फंसा करके लेकर चला गया। अगर मैं हवन नहीं करूंगा नित्य तो मेरे जीवन जीने का क्या मतलब होता है? इसलिए पांडव आप सामर्थ हो, मेरे अरणी और अरणी की लकड़ी को तुम ढूंढ कर मृगे के सिंह से कहीं गिराया होगा, ले आओ। पांडव कभी मैं जाता हूं। और सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को विदा किया, नकुल जाओ देखो कि हो सकता है मृगा कहीं उस अरणी और अरणी की लकड़ी कुछ पड़ा होगा। गए, नहीं पता चला, रसी को अपना पता नहीं चला। जाते जाते प्यास लग गई थी, अचानक गए कि जल भी लेकर के आएंगे। एक सरोवर पर गए, जो भी जल लेना चाहे पीना चाहे, आवाज आया, जब तक मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम जल पी नहीं सकते हो, ले नहीं सकते हो। नहीं माने नकुल, जो भी जल लेना चाहे पीना चाहे वही मूर्छित हो गए। बाद में सहदेव को विदा किया गया, सहदेव के साथ में वही घटना घटी। बाद में अर्जुन को विदा किया गया, अर्जुन के साथ में वही घटना घटी। बाद में भीम को विदा किया गया, भीम के साथ में वही घटना घटी जो उनके भाइयों के साथ घटी थी। अब अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जी गए, और धर्मराज युधिष्ठिर जी भी गए उस सरोवर के पावन तट पर। का खबरदार, तुम्हारे चारों भाइयों की जो गति हुई है वही तुम्हारी भी होगी। जब तक मेरे प्रश्नों का तुम जवाब नहीं दोगे तब तक तुम जल को पी नहीं सकते हो और जल को ले नहीं सकते हो। उस समय धर्मराज ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं अपने संभव यथासंभव मैं उत्तर दूंगा। उस समय प्रकट हुआ, महाराज आपका नाम क्या है जो आप प्रश्न हमसे करना चाहते हैं? तो उसने कहा, मेरा नाम यक्ष है। क्या नाम है? मेरा नाम यक्ष है। अच्छा ठीक है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? तो उसने कहा कि किम आश्चर्यम, उसने पूछा किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? देखिए, चंद्रमा पर जमीन अलॉटमेंट हो रहा है, ये आश्चर्य नहीं है। भगवान ही तय करेंगे कि वहां कब गृह प्रवेश होगा और कब शिलान्यास होगा। हम क्या बताएंगे? क्या भरोसा है जो इस जिंदगी का? अरे जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ तो अपने आप में कहीं पलस्तरा होता है तो नहला नहीं, नहला होता है तो पलस्तरा नहीं, पलस्तरा होता है तो पुचारा नहीं, लेकिन जीवन चला जाता है। और वहाँ कब हम जाकर शिलान्यास करेंगे और कब गृह प्रवेश होगा और कब रहेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन चंद्रमा पर जमीन अलॉटमेंट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। विज्ञान की तकनीकी ऐसी भी हो सकता है जाए कि सूर्य पर भी जमीन लोग अलॉटमेंट करा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है विज्ञान की बढ़ते हुए तकनीकी वहां तक भी पहुंच जाए,
ये कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जिनके द्वारा हमने इस दुनिया को प्राप्त किया, दुनिया के वस्तु व्यवस्था व्यवहार ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया, उनको हमने अगर भूल गया, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही आश्चर्य है। हम साधन को मानते हैं, हम संसाधन को मानते हैं, हम वस्तु व्यवस्था को मानते हैं, हम व्यवहार को मानते हैं, लेकिन जिनके कारण साधन संसाधन वस्तु व्यवस्था और व्यवहार प्राप्त है, उन्हीं को हम भूल जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दुनिया में रोज लोगों को मरते हुए हमने देखते हैं और देखते आ रहे हैं, लेकिन एक दिन भी ये विचार नहीं करते हैं कि हम भी मरेंगे। अगर हम ये बातों को तय कर लें कि हम भी मरेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी अनिति अन्याय अधर्म हो रहा है, उसी दिन और उसी पल वह छूट जाएगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे भगवान नारायण जब अपने आप में सृष्टि करने के लिए जब तैयार हुए, तो सबसे पहले अपने आप उन्होंने पंच महाभूतों की सृष्टि किया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको और मन बुद्धि अहंकार ये अष्टा प्रकृति में हो गया। आगे सत्य काम सत्य संकल्प से उन्होंने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा को आदेश हुआ कि हे बेटा, एक तो सुनाती लगे, लेकिन भावना में कहा कि हे वत्स, तुम आगे सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तो आवाज कहां से आ रही है हमें जानना चाहिए, किसके द्वारा हमें आज्ञा प्राप्त हो रही है, पहले हमको जनाया जाए आप कौन है जहां से आवाज हमें आ रही है। पुनः अपने आप आकाशवाणी हुआ कि तुम मेरे को न जानो, मेरे शब्दों को जानो। तुम तो अप, दो अक्षर हुआ, तो अप, तप करो तो हमको ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा जी के स्थिति आखिर हम तप करें कैसे, तप करने आगे तो किसका तप करें, तो उसमें तो कुछ था नहीं। तो अप, इसी अक्षर को तुम मंत्र मान लो और इसी का तप करो। वही ब्रह्मा जी अपने आप में जब तप किए, तो वह कि आप सृष्टि करें, आज्ञा हुई। कहे कि मटेरियल ही नहीं, तुम सृष्टि कहां से करें। अरे कोई सृष्टि करने का मटेरियल होता तब तो करते। तो हुआ कि नहीं, आप ध्यान करें, अपने आप अनुसंधान करें, आपको मटेरियल और तत्व प्राप्त हो जाएगा। वही ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान की कृपा से भगवान को निध्यासन ध्यान करके ये अपने मन में होगा कि सुंदर मेरा बेटा होता, सुंदर मेरा पुत्र होता, जो पूरी दुनिया में भगवान के समान अलग जगाने वाला होता। ब्रह्मा के मन में यह संकल्प हुआ और उसके बाद मानसिक सृष्टि द्वारा मन में जैसा सोचे ब्रह्मा जी, उनके 4 पुत्र प्रकट हो गए सामने। उन्हीं का नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 पुत्र जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी द्वारा, तो उन बालकों ने कहा पिताजी हमारे लिए क्या आ गया है, क्या हम करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी सृष्टि में तुम सहयोगी बनो। हम सृष्टि जो कर रहे हैं इसमें तुम सहयोगी बनो, सृष्टि को विस्तार करो। उन 4 भाइयों ने हाथ उठा दिया, हमारे बस की बात नहीं है, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने जन्म लेते ही जवाब सवाल शुरू कर दिया। हम कहते हैं कि हमारे साथ सहयोग करो सृष्टि में, तुमको तो नहीं होगा, क्या करोगे। कहीं हम लोग तपस्या करेंगे नारायण का, हम जजन करेंगे नारायण का। तो ब्रह्मा जी जब नारायण को जजन करो, हमारे यहाँ रहकर क्या करोगे, तो जाओ हमारे यहाँ से, जब तुम हमारे यहाँ सृष्टि नहीं करना है। तो वही 4 भाई ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट होकर के सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और क्या किए, वही अपने आप में वैराग ज्ञान मार्ग के अधिकारी हो गए। और रास्ते में जब जाते जाते कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे, भगवान से उनकी मुलाकात हो गई। भगवान ने कहे बच्चों कौन हो तुम, क्या तुम्हारा परिचय, कहाँ जाना चाहते हो। हमारा अपना परिचय बताइए ना, हमारा परिचय आप पूछ रहे हैं, आप कौन है, कहीं बताओ तुम कौन हो। क्या वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा कहाँ जा रहे हो, कि हम लोग तपस्या करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो अभी तपस्या का समय नहीं है, अभी तपस्या का समय नहीं है, तुम बाल अवस्था में हो, तुम्हारे पिताजी के पास जाओ, तुम अपने आप बड़े हो जाना, तुम्हारा विवाह होगा, विवाह के बाद 2-4 बाल बच्चे हो जाएंगे, तब तू तपस्या करना। कहे महाराज ये सुनिए, तपस्या आता हो तो साधना आता हो तो आप बताइए, ना तो आप अपना काम देखें वो अपना काम देखें। भगवान समझ गए नहीं, बालक है अपने आप हैं, योग्य है अपने आप,
अच्छा तो ठीक है, तो हम ही भगवान हैं, जिनकी तुम तपस्या करने जा रहे हो वही मैं हूँ। अच्छा महाराज, तो बताया आप क्यों नहीं? प्रणाम किया लोगों ने। अच्छा प्रभु आप हैं, ठीक। तो अभी आशीर्वाद दे कि मैं आपकी साधना तपस्या समाधि को स्वीकार करूं, लेकिन नहीं, अभी तुम विवाह शादी करो। उन्होंने कहा कि विवाह शादी करने में बहुत झंझट है, बहुत झंझट है, इसलिए महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं हमेशा 5 वर्ष से 6 वर्ष के ही बालक बना रहा हूँ। भले पूर्वजों का पूर्वज हो जाऊंगा, लेकिन देखने में मालूम पड़े कि 5 से 6 वर्ष के हम बालक हैं। वहीं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों को भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन देखने में मालूम पड़ता है कि 5 से 6 वर्ष के ही ये बालक हैं। शायद यही भ्रम में एक बार आपने जाना होगा कि भगवान के निजी अपने आप में सेवक, निजी अपने आप में पहरेदार, जिनका नाम है जय और विजय, जय और विजय, एक बार यही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जब जा रहे थे अपने आप भगवान के दर्शन करने के लिए, जय विजय ने रोक दिया, है बालक हम पहरा देते हैं, बिना हमसे पूछे कहाँ चले जाते हो, रोको। वेद दिखा दिया, रोक दिया होगा। उस समय इन सरकारियों ने श्राप दे दिया, जय विजय क्या समझते हो तुम भगवान के अपने आप रूप में रहते हो, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, तो हम भी भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त और भगवान के सेवक में ठन गई, और अंत में भगवान के भक्त सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ में भी रह करके तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तो जाओ श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ, क्षमा मांगे लो, महाराज गलती हो गई, इतने बड़े आप संत होकर छोटी सी गलती के लिए हमको इतना बड़ा श्राप आपने दे दिया। यहाँ आने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, तो हम आए अपने आप में, हमको श्राप दे नहीं दो, तो दे दिए, तो दे दिए। अंत में अपने आप में भगवान भी आ गए, अरे प्रभु आपने ठीक नहीं किया, इन लोगों को श्राप दिया, तो ये अपने आप अहंकारी हो गए थे। अंत में उन्होंने क्षमा मांगा, सेवकों ने, महाराज गलती हो गई, को उपाय कीजिए कि सुनो राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन एक उपाय है, अगर तुम राक्षस बनकर भी भक्ति करना चाहते हो तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा राक्षस अवतार का। अगर तुम चाहते हो कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे तो 3 बार भगवान के अपने आप में 3 अवतार में आओगे, लेकिन भगवान का कट्टर तुम विरोधी होगे। क्या चाहते हो? भक्त बन करके, भक्त राक्षस बन करके जन्म लेना चाहते हो कि भगवान का विरोधी बन करके राक्षस बनना चाहते हो? कहा कि महाराज चाहे भगवान को गाली देना पड़े, मारना पड़े, मुझसे झगड़ा करना पड़े, लेकिन जल्दी हम आना चाहते हैं। कहते जाओ ठीक है, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। वही प्रथम जन्म में भगवान के सेवक जय विजय जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। यही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के थोड़ी सी अपने आप अपमान करने के कारण भगवान के सेवक जय विजय को 3 जन्म तक राक्षस बना पड़ा। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पूर्व संत हैं। सृष्टि के प्रारंभ के, सृष्टि के प्रथम ब्रह्मा जी के सृष्टि में ये प्रथम बताए गए हैं। ये भगवान के अवतार है, प्रथम अवतार है। दूसरा भगवान का अवतार अपने आप बताया गया है। दूसरा भगवान का अवतार जो है वराह अवतार। वराह अवतार माने सुकर का अवतार, जंगली सुअर का अवतार भगवान धारण किया। हम और आपको उपदेश देते हैं कि दुनिया में रहने वाले लोग, अगर समाज का, जगत का कहीं उपकार होने वाला हो तो आप छोटा से छोटा और सहज से सहज बन जाइए। छोटा से छोटा और सहज से सहज बन जाइए, इससे समाज का उपकार हो जाएगा। मानस कारण भी कहा है, नीच टहल सब प्रभु के करी हूं, अपद विलोक भवसागर तरी हूं। इतना ही नहीं, हमारे व्यास जी महाराज से पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि पाप वो हम पाप कर्मा हम, पाप आत्मा पाप कर्म संभव। हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज से पूछा गया कि मुक्ति का सहज साधन क्या है। उन्होंने कहा कैंकर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो वियते यति राज राजा, ये बताया गया है। तो ही अपने आप में ये वराह अवतार, वराह अवतार भगवान का दूसरा अवतार है। ये अवतार कब हुआ? ये अवतार कब हुआ? जब कश्यप ऋषि की अपने आप दूसरी पत्नी, जिसका नाम था दीति, जिसका नाम था दीति। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में अदिति, दीति,
धनु इत्यादि पत्नियां थी। तो कश्यप ऋषि की अदिति पत्नी से आदित्य देवता हुए, कश्यप ऋषि की दीति पत्नी से दैत्य दानव राक्षस हुए। तो इन कश्यप ऋषि की दीति जो पत्नी थी, एक बार कश्यप ऋषि संध्या बंदन कर रहे थे, अचानक आई या कश्यप ऋषि के महाराज संध्या बंदन से काम चलेगा? हमारी सौत जो अदिति है उसके बहुत से देवता पुत्र हो गए, हमारा एक भी पुत्र नहीं हुआ, हमसे विवाह आपने क्यों किया था? हमको भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको। कश्यप ऋषि समझाया, देवी अभी ये अपने आप में संध्या का समय है, संध्या का समय है, इस समय अपने आप में कोई ये सब कार्य नहीं होना चाहिए। रात्रि समापन होता हो, दिन प्रारंभ होता हो, या दिन समापन होता हो, रात्रि प्रारंभ होती हो, पुनः अपने आप में मध्याह्न काल समापन होता हो और मध्याह्न काल के बाद समय आ रहा हो, उस समय पर अपने आप में 4 काम नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, आगे पीछे भले कर लीजिए अपने आप में, शयन नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए और नया शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। पहले से पाठ कर रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन नए कोई ग्रंथ हो जो है उसको उस समय नहीं करना चाहिए। आप एक करने से क्या हो जाएगा आप पूछ सकते हैं, क्या होगा? अगर उस समय अगर अपने आप में संतान की कामना किया जाता है तो संतान राक्षस की गुण वाला होता है, राक्षसी स्वभाव होता है, व्यभिचारी आचरण वाला होता है। उस समय नए ग्रंथों का पाठ किया जाए तो पढ़ेंगे जरूर, लेकिन सब भूल जाएगा। उस समय भोजन करने से, भोजन द्वारा जो तत्व हमारे द्वारा प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो हमारे लिए काम को बढ़ाने वाला होगा, रोग को बढ़ाने वाला होगा, अतः नहीं करना चाहिए। उस समय शयन करने से आयु क्षीण होता है, अतः कितना भी रोगी हूं नेत्र बन करके न सुने। कश्यप ऋषि ने उपदेश दिया, उसमें दीति ने कहा हमारा छोड़िए धर्मशास्त्र के बाद, धर्मशास्त्र अपने पास आप रखिए, हमको संतान प्राप्ति का अधिकार दीजिए। इतना विवश कर दिया दीति ने कि कश्यप ऋषि शास्त्र जानने के बाद भी सायंकाल गदवेद के समय उन्होंने दीति को संतान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया, अधिकार दे ही दिया, संतान प्राप्ति का अधिकार दे दिया। और जो भी अधिकार दे दिया, जब स्नान करके पवित्र होकर देवी तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया, दुराग्रह किया, तुम्हारे संतान तो होंगे लेकिन पूरे दुनिया में उथल पुथल मचाने वाले होंगे। दीति ने कहा महाराज मैं ऋषि पत्नी हूं और हमारे पुत्र राक्षसी वृत्ति को हो, कैसे अच्छा लगेगा? ऐसा मत कहते। कश्यप ने होंगे तुम्हारे पुत्र असुरी प्रवृत्ति को होंगे, किंतु तुमने समय का महत्व नहीं समझा अपने आप में, मुहूर्त का महत्व तुमने नहीं समझा अपने आप में। दीति ने कहा महाराज कोई उपाय कर दीजिए, मैंने सुना है कि भगवत द्रोही जो होता है उसका बहुत दिनों तक कल्याण नहीं होता है, इसलिए कोई उपाय करें। तब कश्यप ऋषि ने कहा ठीक तुमने अफसोस किया है, पश्चाताप किया है, तुम्हारे पुत्र तो अपने आप राक्षसी वृत्ति के होंगे, लेकिन तुम्हारा पुत्र का पुत्र जो होगा वो भगवान का भक्त होगा, अतः उसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जाओ। वही देश काल पात्र के अनुसार कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी जिसका नाम दीति है, उन दीति से 2 संतान हुए जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नामों से जाने गए। जो हिरण्याक्ष जब हुआ तो अपने आप में घोर उपद्रव शुरू किया, न हो तव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, किसी को जग दान पूजा पाठ करना हो तो हिरण्याक्ष के नाम पर करना होगा। आतंक मचा दिया। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि महाराज ये बहुत कलयुग में अधर्म हो रहा है। हमने कहा पढ़े हैं शास्त्र नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं? पढ़े हैं? हमने कहा पढ़े नहीं है आपने। कलयुग में नहीं, अभी कलयुग में कम हो रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर युग में जितना अपने आप में उपद्रव था उतना अभी नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर युग में जितना था उतना आज नहीं है, याद रखिएगा। सतयुग में देवताओं के अपने आप क्या करते लोग, देवताओं के सिर लड़ा करके राक्षस मंगा देते थे, उनके खून को पी जाते थे, मांस को खा जाते थे, चांद को चबा जाते थे। ये आपको इतिहास पता नहीं है?
कहाँ ऐसा हो रहा है? आज एक भी कहीं कोई अगर करता है मानवाधिकार अनेक प्रकार जो आर्टिकल कानून है जो अपने आप में राष्ट्रीय देश का जो है वो अपने आप हावी होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। अब उस समय कोई बोलने वाला था? कोई बोलने वाला था उस समय? इतना ही नहीं, त्रेता युग की तो बातें मत कीजिए, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण में लिखा हुआ है आपने। इसमें भगवान श्री राम जब बक्सर में, देखिए एक बात और मैं कहूँ, नाराज मत रहिएगा, अगर बक्सर नहीं होता ना तो राम जी कुंवारे रह जाते। कोई पूछने वाला था? बताइए, कोई पूछने वाला था? कोई पूछने वाला नहीं था। इसी तरह रह जाते अपने आप में सब लोग, चारों भाई। वो तो बक्सर रहा, अब बक्सर गए कि कम से कम भाग खुल गया राम जी का। अब उसमें हमारे विश्वामित्र बाबा अगुवाई कर दिए। समझ लीजिएगा, आपके महाराज क्या हंसी की बात आपके जी। हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जानेंगे कि दशरथ जी महाराज जिस आज पूरी दुनिया दो गुटों में बटा हुआ है। आज दुनिया जो है दो गुटों में बटा हुआ है। एक का अपने आप में नायक अपने आप दूसरा देश बना हुआ है, तो दूसरे का नायक दूसरा देश बना हुआ है। आप जानते हैं अपने आप में। याद रखिए, आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जो पूरे विश्व की अपने आप नियंत्रण करने वाला हमारा भारत ही था। दो गुटों में दुनिया थी, उन दोनों गुटों का मालिक कोई था, आपका भारत ही था। याद रखिएगा, अपने गौरव को भूलिए मत, अपनी गरिमा को भूलिए मत अपने आप में। आज आप कहीं क्या नहीं है, थोड़े से भले अपने आप को गौरवान्वित हो जा रहे हैं आप कि हमारा भी अपने आप में एक सदस्य बनने के लिए टेढ़ी से चोटी आप लगाए हुए हैं। आज कुछ नहीं हो पा रहा है कि आपको स्थायी सदस्य बना दिया गया। यहाँ स्थायी सदस्य की बात नहीं, अपने आप में कोई किसी प्रकार दोनों गुट के अपने आप में जो अगुवाई करने वाला जो था वो आपका भारत देश ही था। एक अपने आप गुट के मालिक थे हमारे विदेह राज जनक जी, और एक गुट के मालिक थे हमारे कौशल नरेश दशरथ जी। याद रखिएगा, अपने आप में दो ही दलों में अपने आप में पूरा दुनिया अपने आप में दोनों के साथ था। उन दोनों में विदेह राज जनक जी में और दशरथ जी में 36 का आंकड़ा था। क्या चीज? 36 का आंकड़ा था। 36 समझते क्या कहते हैं? उसका मुंह उधर होता है, उसका मुंह उधर। 36 को लिखते समय देखेंगे नहीं बनता था अपने आप में। इसीलिए देश देश के भूपति आए। आपने पढ़ा है ना, जनकपुर में उस संवर में देश देश के भूपति आए। और उसमें रावणों गया था जी, बहुत लोग गए थे, लेकिन हमने नहीं पढ़ा कि उसमें दशरथ जी महाराज कहीं गए थे, उनका निमंत्रण था। कुछ लोग देखने भी गए थे, कुछ लोग संवर में प्रतियोगिता करने भी गए थे, लेकिन दशरथ जी महाराज को निमंत्रण था और गए थे, हमने नहीं पढ़ा। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण हमने नहीं पढ़ा। आप पढ़े होंगे तो कभी हमसे भेंट होगा तो हमको दिखा दीजिएगा। निमंत्रण नहीं था उनको, निमंत्रण नहीं था। आपके महाराज क्यों नहीं निमंत्रण था? इनको कुजात छांट दिया गया था, दशरथ जी को छांट दिया गया था। आप एक कैसे छांट दिया गया था आप पूछ सकते हैं। इसीलिए आज की बात नहीं, आज तो अंतरजातीय विवाह करके आ रहा है, और दूसरे दिन अपने आप में क्या है, उसी के दल में 100 लोग हो जा रहे हैं, और जो छांटने वाला उसी को छांट दे रहा है। वो बात नहीं, वो दशरथ जी महाराज इसलिए छांट दिया गया था कि शब्दवेदी बाण के अधिकारी थे, शब्द द्वारा बाण चलाने के अधिकारी का था। आंख बांध दिया जाता, शब्द द्वारा ये बाण चलाते थे दशरथ जी महाराज। जब श्रवण कुमार अपने अंधा अंधी माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा जब करा रहा था, तो जाते समय अपने आप के रास्ते में एक जगह श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधा अंधी को वृक्ष के नीचे रह करके और माता पिता के प्यास को बुझाने के लिए वह एक सरोवर के पास जाकर के जल भर रहा था। और दशरथ जी महाराज की राज जो क्षेत्र था, अचानक दशरथ जी महाराज शब्दवेदी बाण के अधिकारी थे, ये भी निकले थे अपने राज की व्यवस्था को देखने के लिए। अचानक इन्होंने कानों द्वारा शब्द सुनाई पड़ा, मालूम हुआ कोई जंगल में हिंसक जीव जो है सरोवर में जल पी रहा है, कहीं हिंसा कर देगा अपने आप में। तो इस शब्दवेदी बाण का अधिकारी थे अपने आप में, उन्होंने कहा कि बाण छोड़ दिया। अब बाण जब छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद जीव क्या करे, ये तो कोई हिंसक जीव नहीं है, ये तो अंधा अंधी अपने आप में जो है इनके पुत्र श्रवण कुमार है।
श्रवण कुमार है। वही श्रवण कुमार को अपने आप में क्या हुआ, श्रवण कुमार को अपने आप में हाय हाय करने लगे, अपने आप में क्या हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। किसी तरह श्रवण कुमार, मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप ले जाकर जल दे दीजिएगा। वही जल लेकर गए। उन अंधा आदमी ने आवाज समझ गया, पहचान गया, कहा सुनो मेरा पुत्र कहाँ चला गया। सारी घटना को उन्होंने बताया। उसने देखो तुम्हें ब्रह्महत्या का दोष नहीं लगेगा, ऋषि हत्या का दोष नहीं लगेगा, लेकिन याद रखो जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में आज मर रहा हूं। उन अंधा आदमी ने कहा, श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, उसी प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। दशरथ जी महाराज को भीतर से तो दुख हुआ, लेकिन बाहर से प्रसन्नता भी हुई कि चलो, उस समय तक भगवान श्री राम इस धराधाम को पुत्र रूप में नहीं आए थे। दशरथ जी महाराज को कोई पुत्र नहीं था, और उनको प्रसन्नता इसलिए हुई कि चलो एक तपस्वी के माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता ने जब कह दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे, तब तो निश्चित हो गया कि हमारा पुत्र होगा होगा होगा, उस विश्वास के साथ। और मैं नहीं कहता हूं, ये वाल्मीकि रामायण में जिस समय दशरथ जी महाराज जब अपने आप में उस कैकेयी के भवन में अपने आप में अचित अवस्था में है, कौशल्या जब गई है तो कौशल्या जब रो रही थी, कौशल्या अपने आप में उस घटना को दशरथ जी ने बताया है वाल्मीकि रामायण के माध्यम। देवी हमको बात याद आ गई, जो तपस्वी ने हमें अपने श्राप दिया था, आज वही हमको घटना याद आ रही है, वही हमको घटना याद आ रही है। बस दशरथ जी महाराज ने इस कौशल्या से इसकी चर्चा की अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, उसी समय से दशरथ जी महाराज को छाप दिया गया था। जब इनको शब्द वेदी बाण चलाने का जब ज्ञान नहीं था, क्यों चलाए, इसलिए इनको छाड़ दिया गया था। अतः सबके पास अपने आप निमंत्रण गया था, लेकिन इनके पास निमंत्रण नहीं गया था, याद रखिएगा। इसलिए जब धनुष टूट गया जनकपुर में, तो सबसे पहले विश्वामित्र बाबा की आज्ञा से राम जी चिट्ठी लिखे, राम के करवर चिट्ठी, राम के करवर चिट्ठी। राम ने अपने हाथों से चिट्ठी लिखा, और यही चिट्ठी को लेकर के दूत जब गया दशरथ जी महाराज के पास, और दशरथ जी जाना कि राम जी चिट्ठी विदा किए हैं, और चिट्ठी को जब पढ़े दशरथ जी तो कहीं जात नहीं खट्टी और मीठी। जब चिट्ठी को जब पढ़े अपने आप में, तो चिट्ठी खट्टा भी था, मतलब चिट्ठी खट्टा होता है और मीठा भी। खट्टा किस बात का, इसलिए कि जिनको छांटा गया था, जिनको जनक जी महाराज निमंत्रण नहीं दिए थे, उन्हीं का बेटा जनक जी का दामाद बन गया। ये मीठा बात था, अच्छा दिया गया था, एक खट्टा बात था। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि बक्सर अगर नहीं होता, विश्वामित्र बाबा नहीं होते, तो राम जी को अपने आप में भले ही परमात्मा ब्रह्म है, लेकिन दुनिया में सही रहना पड़ जाता, याद रखिएगा। इसलिए अगुआ अच्छा होना चाहिए, अगुआ अच्छा होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, वो बक्सर की बात मैं कर रहा हूं, उस बक्सर की बात कर रहा हूं। विश्वामित्र बाबा, ये बात नहीं कि विश्वामित्र बाबा के पास सामर्थ्य नहीं था राक्षसों को समाप्त करने के लिए। विश्वामित्र बाबा एक बार कह देते कि मारी स्वाहु तड़का के अपने आप समापन हो जाए, विनाश हो जाए, अंत हो जाए, संकल्प मात्र हो सकता है। जिनके संकल्प से दूसरा स्वर्ग लोक बनने के लिए तैयार हो गया, कथा विस्तार से आप जानते होंगे। तो विश्वामित्र बाबा उन राक्षसों को संहार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि जब मैंने तपस्वी जीवन बना लिया है, अब मेरे जीवन में यह ठीक नहीं होगा। अपने आप में वही भगवान श्री राम को लेकर के बक्सर में आए। जग 5 दिन बीत चुका था, 6वां दिन जग चल रहा था। शास्त्रीय परंपरा में 6 दिन जग भगवान श्री राम के जमाने में विश्वामित्र बाबा ने किया। तो 6वां दिन जग का समय था, रात्रि का समय था। मारी सुबाहु ताड़का इत्यादि प्रवृत्ति के राक्षस आ गए। विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम देखिए वो आ गया ताड़का, वो सुबाहु, वो मारीच, वो देखिए अपने आप में। राम लक्ष्मण कहने, बोले जी बस कृपा कीजिए, आप धैर्य रखिए। उस समय हमारे भगवान श्री राम ने मारीच सुबाहु ताड़का से कहे, हे राक्षस, हे मारीच, हे सुबाहु, हे ताड़का, मेरे गुरु जी तुम्हारे जमीन में नहीं है, तुमसे कुछ मांगते नहीं है, इन पर दया क्यों नहीं करते हो, इनका जग पूरा क्यों नहीं होने देते हो। तो मारीच सुबाहु की भाषा जो है वो मैं निवेदन कर रहा हूँ वाल्मीकि रामायण के अनुसार। मारीच सुबाहु ताड़का ने कहा, अदमो द्विजान प्रेत जिन निहरम कुर्मः प्रेत नराधिवास हयंत हे दास रथे निहाय। ए दशरथ के बेटा, इसी भाषा में कहा। मारीच सुबाहु ने कहा, ए दशरथ के बेटा,
अधमोदी जान, मेरा धर्म पहले सुन लो। अधमोदी जान, हम जो पूजा पाठ जग दान तीर्थ व्रत करते हैं, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय सदाचारी को तो हम क्या करते हैं, उनके खून को पी जाते हैं, मांस को खा जाते हैं, शाम को चबा जाते हैं, हड्डी का ढेर लगा देते हैं। अधमोदी जान, प्रेत जजिन निहरवा, असमान लोग जो होते हैं गांव के गांव चारों ओर से घेर करके और आग लगा करके शमशान बना देते हैं। हयंत हे दाशरथे निहाय, ये दशरथ के निहाय, ये मेरा धर्म है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, तो राक्षस आए, हे राक्षस राज, ठीक ही आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक आपके विपरीत मेरा धर्म है। जो संत महात्मा धर्म का विरोध करता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। वही भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सुबाहुओं का कल्याण कर दिया। मारिच से भविष्य में और कुछ काम लेना था, अपने बाण से इतने दूर मारे वो जाकर के मुंह वही बंबई में समुद्र के किनारे चला गया। ताड़का का कल्याण कर दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि अपने आप में उस समय जितना पाप था अभी नहीं है। आप पढ़े हैं ना, सर्वंग ऋषि सुतिक ऋषि जब जा रहे थे राम जी को लेकर के, तब पूछे भगवान श्री राम ने, गुरुदेव ऋषिवर, अस्थि समूह देख रघुराया, अस्थि समूह देख रघुराया। अपने आप देख करके उन चमकते हुए हड्डियों के अपने आप ढेरे पे, गुरुदेव वो चांदी का पहाड़ है कि सोने का पहाड़ है। सर्वंग और सुतिक ऋषि रोने लगे, प्रभु जानकर अनजान के हुए हैं, ये न सोना का पहाड़ है न चांदी का पहाड़ है, ये तो राक्षसों द्वारा संत महात्मा सदाचारियों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को खा करके उनके चाम मांस खून खा गए हैं और हड्डी का ढेरी लगाए हुए हैं। उससे भगवान श्री राम ने अपने भुजाओं को उठाया कि जब तक मैं दुष्टों को पृथ्वी से समाप्त नहीं कर दूंगा, दुष्टता को बंद नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे भी शांति नहीं है। वही भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा किया और दुष्टों को संहार करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग तो कहवे मत कीजिए, आज कितना भी पाप चल रहा है लेकिन बालक जन्म लेने वाले कोई नहीं मारता है। लेकिन उतना बाल घातनी जो कृष्ण को मारने के लिए अपने आप आई है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में जैसा था उतना अभी कल युग में नहीं है, यही बताना चाहते थे। हम नहीं कहते हैं कलयुग समनो आन जुग जो न करे विश्वास। कलयुग एक ऐसा युग है कि मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। कलयुग में मन से अच्छा काम सोच लेंगे वो हो जाएगा, और कोई मन में भावना आगे गलत है अगर शरीर से नहीं करते हैं वो हमारे पर लागू नहीं होगा। अतः कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। इसमें थोड़े से सुकृत करते हैं वो सतयुग, त्रेता, द्वापर के समान बहुत बड़ा सुकृत को प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसे भगवान का अपने आप कल विस्तार से व्याख्या करेंगे। भगवान का जो दूसरा अवतार है वो बराह अवतार है। वो बराह अवतार में वो राक्षस जो है बहुत अत्याचार कर दिया। उस समय हमारे बराह अवतार परमात्मा प्रकट होकर के और उस हिरण्याक्ष का वध किए। इस तरह से ये भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान का तीसरा अवतार जो है नारद जी का अवतार है। नारद जी इस दुनिया में धराधाम में आकर के और पूरे दुनिया में भक्ति ज्ञान का प्रचार किए। ऐसे नारद जी का तीसरा अवतार है। चौथा नर और नारायण का अवतार है जो बद्रिकाश्रम में तपस्या करके हमें तपस्वी जीवन जीने के लिए बताए। भगवान का पांचवा अवतार जो है कपिल जी का अवतार है, एक ज्ञान को उपदेश दिए। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय जी का अवतार है। ये सातवां अवतार यज्ञ का अवतार है। ऋषभ देव का आठवां अवतार है। भगवान का नौवां अवतार जो है पृथु राजा का अवतार है जो राजकाज करते हुए भी कल्याण किए। भगवान का 10वां अवतार जो है मत्स्य अवतार है। भगवान का 11वां अवतार कुर्मा अवतार में अपने आप भगवान ने जगत का कल्याण किया। 12वां अवतार में धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान का 13वां अवतार जो है वो अपने आप बताया गया है मोहिनी अवतार। उस मोहिनी अवतार द्वारा असुरों को मोहित किए। 14वां अवतार में भगवान ने अपने आप में नरसिंहावतार लेकर प्रहलाद को कृपा किया। और 15वें अवतार में 52 अवतार लेकर के दैत्यराज बलि को के ऊपर कृपा किया। और 16वें अवतार के रूप में परशुराम जी का अवतार जो अनिति से जीवन जीने वाले लोग थे, राजा लोग, उनको दंड देकर के भगवान ने अच्छे मार्ग की स्थापना किया। और 17वें अवतार व्यास जी का अवतार है जो शास्त्रों को लेखनी के रूप में लेकर के जगत का उपकार किया। भगवान का 18वां अवतार जो है रामावतार मर्यादा का अवतार है। भगवान का 19वां अवतार जो है बलराम जी का अवतार है।
भगवान का 20वां अवतार जो है एक कृष्ण भगवान का अवतार है, और भगवान का 21वां अवतार जो है हरि का अवतार लिया उन्होंने, और भगवान का जो 22वां अवतार है हंसावतार, ज्ञान का अपना विवेचन किया। भगवान का 23वां अवतार जो है बुद्धावतार में होकर के उन्होंने बुद्धि द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना बताया, और भगवान का 24वां अवतार कल्कि अवतार होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण की यहाँ कुमारी कन्या से भगवान कल्कि अवतार होगा। ये अभी अवतार होना है, हालांकि और युग में तो हो चुका, और मनवंतर में एक अभी जो होने वाला है कल्कि अवतार, ये उत्तर प्रदेश, हालांकि सब थोड़ा सा विवाद चल रहा है विद्वानों का। कुछ लोग कहते हैं उड़ीसा के संबलपुर ग्राम में होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संबलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण की यहाँ कुमारी कन्या से कल्कि अवतार होगा। कब होगा? जब कलयुग मात्र 8000 वर्ष शेष बाकी रहेगा तब होगा, अभी कल्कि अवतार नहीं होगा। इस तरह भगवान के ये 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों की नाम गुण गाथा लीला को जो व्यक्ति सुनता है वो भगवान की भक्ति प्रपत्ति को प्राप्त करके और उद्धार को प्राप्त करता है। शिष्य चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादि निरजायत श्री सते लक्ष्मी शुभदन्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् अव्यातम् विश्रनिखाड़ा मुमयि घाड़ सर्वलोकं मयि घाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।